अफगानिस्तान के नक्शे पर एक जगह है जिसकी चर्चा पिछले 4 दिनों से बहुत है और खासकर तब से जब से अफगानिस्तान की सरकार के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये जगह है पंजशीर, 5 शेरों की घाटी। कहते हैं कभी यहाँ के 5 भाइयों ने घाटी की नदी को बांध दिया और अपने राजा को उसकी भेंट दी, क्योंकि तबाही जो उससे पहले हो रही थी वो बंद हुई। उन्हीं 5 भाइयों को 5 शेर कहा गया, जिनके नाम पर यह घाटी पंजशीर कहलाई। सालेह आजकल इसी को अपना गढ़ बनाए हुए हैं और यह ताजिकों का अभेद अजेय गढ़ है। 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो पता चला कि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। कहां गए ये पता नहीं चल रहा था। बाद में मालूम हुआ कि उनको यूएई ने अपने यहां पनाह दे रखी है। सालेह ने संविधान का हवाला देकर कहा कि जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के सारे अधिकार आ जाते हैं। यह संविधान कहता है। इस नाते वे देश के शासनाध्यक्ष हैं और तालिबान को बाहर निकालने की लड़ाई लड़ी जाएगी। सालेह ने जिस नॉर्दर्न एयरलाइंस से हाथ मिलाया है उसको समझने के लिए 4 चेहरों को पहले समझना जरूरी है। पहला, अमरुल्लाह सालेह, जिन्होंने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सालेह ताजिक कबीले से हैं और पिछले 2.5 दशकों से तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे हैं। दूसरा चेहरा है अहमद मसूद का। ये पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। इनके पिता ने तालिबान की पिछली सरकार यानी कि 1996 से 2001 तक वाली की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ पंजशीर इलाके में ही नॉर्दर्न अलायंस बनाया था और तालिबान कभी इस इलाके पर कब्जा नहीं कर पाया। आज भी तालिबान के लिए बड़ी चुनौती यही इलाका है, पंजशीर। नॉर्दर्न अलायंस का तीसरा चेहरा है अब्दुल रशीद दोस्तम। वॉर लॉर्ड कहा जाता है और वे उज्बेक हैं। पिछली बार तालिबान के खिलाफ जिन कमांडरों के साथ अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस बनाया था उनमें दोस्तम सबसे प्रमुख थे। और 2001 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था तालिबान को खत्म करने के लिए, तब नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से दोस्तम ने अमेरिका की बड़ी मदद की थी। आज की तारीख में वे उज्बेकिस्तान में हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस यानी कि अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के कबीलों के कमांडरों का मोर्चा। इस बार वही अलायंस खड़ा हुआ है और इसका चौथा जो अहम चेहरा है वो अता मोहम्मद नूर का है। वे भी अहमद शाह मसूद के 1996 वाले नॉर्दर्न अलायंस से जुड़े हुए थे और आज फिर तालिबान के खिलाफ मोर्चा बनाकर खड़ा हो गए हैं। नॉर्दर्न अलायंस के साथ अफगानिस्तान छोड़कर भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने भी हाथ मिला लिया है। पंजशीर के इलाके में अफगानिस्तान फौज के जवान भी पहुंच रहे हैं और तालिबान के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला जा रहा है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि नॉर्दर्न अलायंस तालिबान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। उत्तर की तरफ पुले हिसार और अदराब नाम की जगहों और उसके आसपास के हिस्सों को नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान से छीन लिया है। लोकल मीडिया की माने तो अलायंस के लड़ाके बगलान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं वो बगलान की तरफ बढ़ने की ही हैं। नॉर्दर्न अलायंस अपने लिए हथियार, गोला बारूद की मदद मांग रहा है। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका और कुछ दूसरे देश भी उसका साथ दें, मगर आज भी अलायंस का आगे बढ़ना और पंजशीर से तालिबान का दूर रहना ये बताता है कि ये इलाका भले ही 2.25 लाख लोगों का है, मगर यहाँ के लड़ाके समूचे तालिबान पर भारी पड़ सकते हैं। वैसे आज की तारीख में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का सच क्या है, एक बार फिर तस्वीरें देख लीजिए। शायद जो कहूँ वो हैवानियत के लिए कम पड़े। हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि इतना सब देखकर हैरान क्यों होते हैं। ऐसा तो हमारे यहाँ भी चलता रहा है। यह बात देश के जाने माने शायर मुनव्वर राणा साहब कह रहे हैं। अभी तक तालिबान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। आज की तारीख तक तो कोई भी उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं रहा है। और बाकी जो लोग वहां से भाग रहे हैं, टूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे हालात से हर आदमी भागता है। कभी यहीं मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाए
अगर हम वहाँ होंगे तो हम भी वहाँ से फौरन भाग जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से। तो जो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, लोग तो भागे थे कुवैत से भी जब इराक में बमबारी की थी, लोग तो भागे थे इराक से भी जब अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया था। तो ये इसी हिंदुस्तान में 100 रुपए में जो कुवैत का नोट जो 1300 रुपए का होता है, 100 रुपए में यहाँ मारे फिर रहे थे। मुनव्वर साहब हिंदुस्तान में तालिबानी माहौल की बात कह गए और फिर बार बार कहते रहे। ये यही बताता है कि उनका देश कैसा है। अगर वे अफगानिस्तान में होते तो अव्वल तो शेरों गजलों का उनका कारोबार बंद हो जाता और इतना कुछ कहने पर जान के लाले पड़ गए होते। मगर उनको पता है कि हिंदुस्तान में वे चाहें जो वो कह दें, लड़ाई कानूनी होगी, सियासत में जिंदगी नहीं होगी। लोकतंत्र इतनी छूट देता है और यही आजादी इस बात की मांग करती है कि आप अपने देश का मान बनाए रखें, उसकी जो मर्यादा है उसका ध्यान रखा करें। आपकी अपनी सियासत है, अपनी रंजिशें हैं, अपने छोटे छोटे मतलब हैं और उनके चलते आप देश की साख के साथ खेल जाते हैं। क्या ये हैं आप? यह पता है कि आपके कहे को देश के बाहर जिक्र में लाया जाएगा और भारत में तालिबानी माहौल है यह इल्जाम लगाया जाएगा। क्या देश ये इसलिए सहे कि आपने अपने लायक नागरिक होने का फर्ज नहीं निभाया? बाद में बात बदल लेने को शातिराना कहते हैं या शातिरपन हरकत कहते हैं। मुनव्वर साहब, आपने वही किया। अब जुबान में चाहे जितनी भी मिश्री आप घुला लें, जो आप कह गए सच आपका वही था। MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी वकील हैं, इसलिए शब्दों के साथ वो खेल गए, लेकिन वे देश के साथ भी खेल गए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ही नहीं, हमारे यहां भी महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती। एक रिपोर्ट है, आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 60 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा। अरे यहां नहीं हो रहा। हरदोई में एक शख्स सरे रोड पर बीवी को मार मार कर खत्म कर दिया। कितने महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं। वहां गई पूरा, वहां पे बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के। आखिर कहना क्या चाहते हैं वैसे साहब? वो जो तालिबान महिलाओं के साथ सलूक कर रहा है वैसा भारत में हो रहा है। उनका निकलना, पढ़ना, काम करना, इलाज करवाना सब हराम है। ऐसा ही है यहां। दिन दहाड़े उठाई जा रही हैं लड़कियां, डर के मारे 24 घंटे मुंह को कलेजा रहता है। क्या ऐसे रहती हैं भारत की लड़कियां? एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस लड़की को जिस तरह तालिबान मार रहे हैं, क्या ये तस्वीर आपको किसी भी इंसान को सोने देगी? ये लड़की अमेरिकियों के लिए ट्रांसलेटर का काम करती थी। बस यही गुनाह है, क्योंकि तालिबान के लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग अमेरिकी फौज या अमेरिकी लोगों की मदद किया करते थे। महिलाओं की स्थिति भारत में अच्छी नहीं, मगर ऐसी तो नहीं। पढ़ाई लिखाई, रोजगार, अधिकार, इस मामले में वो पीछे हो सकती हैं, लेकिन एक जल्लाद सिस्टम के हाथों तबाह होते रहने का और नर्क भोगते रहने का जो माहौल है वो आपके देश में तो नहीं है। सियासत में जरूरी नहीं कि हर बार झूठ फरेब ही किया जाए। सच बोलना चाहिए, और तब तो जरूर जब मामला देश का हो।
अभी शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से। इनके मुताबिक तालिबान अपने देश की आजादी की खातिर लड़ रहे थे, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की खातिर जंग लड़ी। मुझे तो लगता है कि शफीकुर रहमान साहब को यह पता ही नहीं होगा कि तालिबान में अफगानिस्तान के एक कबीले के ही ज्यादातर आतंकी हैं, पख्तून। उनको यह भी नहीं मालूम होगा कि अफगानिस्तान में हजारा, उज़्बेक, ताजिक जैसे कबीलों की आबादी मिलाकर पख्तूनों से ज्यादा है और उनको तालिबान आतंकी और देशद्रोही ही लगते हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा है, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें उनका दखल नहीं है। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो भारत वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या दखल दे सकते हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब को आज ये वीडियो जरूर दिखाया जाना चाहिए। ये मजार शरीफ में एक बड़े पार्क को तालिबानी जला रहे हैं। उत्तरी अफगानिस्तान का एक शहर है शेबरगान, वहां के फुटबॉल मैदान में भी आग लगा दी गई है। आखिर क्यों चाहिए हरी भरी चीजें? क्यों लोग सैर पर निकले? क्यों नौजवान फुटबॉलर बने? सब जंगल और सबको जाहिल बनाकर रखो, यही चाहिए। यही आपके वही स्वतंत्रता सेनानी हैं। ऐसे लोगों में बर्क साहब को भारत के स्वतंत्रता सेनानी नजर आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत तकलीफ देह बात है, बहुत परेशान करने वाली बात है। पार्टी की विचारधारा नहीं मिलती, ठीक है, विपक्ष में रहकर सरकार के फैसलों और कामकाज से नाइत्तेफाकी हो सकती है, ठीक है, लेकिन बिना सिर पैर की सनक से भरी बात कहकर अपने इतिहास पर कालिख पोतने की रियायत तो नहीं दी जा सकती। असम में 14 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया जिन्होंने तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। जानते हैं कारण क्या था? बस इतना कि जुलूस की इजाजत नहीं मिली। ये और कुछ नहीं है, ये देशद्रोह है, शुद्ध देशद्रोह है, और ये सड़ी हुई जहरीली मानसिकता है। ऐसी ही मानसिकता के ये साहब भी हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर अब दिख रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, नाम है सज्जाद नोमानी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से गदगद हुए पड़े हैं और जो कह रहे हैं पहले आप उसको सुनिए। अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी और बिलाखिर काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए
और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नजर आए। नजर आया तो ये कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसरोसामनी के बावजूद उनके आज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह व गलबे का ताल्लुक सिर्फ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने से है। इनको पता नहीं कैसे ये लग गया कि तालिबानी कब्जे को हिंदुस्तान का हर मुसलमान सलाम करता है। जावेद अख्तर इसी देश के हैं, मुसलमान भी हैं, वामपंथी हैं और सरकार से नाराज भी रहते हैं, लेकिन तालिबान को वे आताताई, बर्बर और मजहबी उन्माद का शिकार बताते हैं। अपने ट्वीट में जावेद अख्तर ने कहा कि किस तरह का सुपर पावर अमेरिका है कि उसने इन बर्बर तालिबानियों को खत्म नहीं किया। किस तरह की दुनिया है यह कि महिलाओं को इन मजहबी उन्माद का शिकार लोगों की दया पर छोड़ दिया गया। शर्म आती है उन पश्चिमी देशों पर जो मानवाधिकार का झंडा बरदार बनते हैं। जावेद अख्तर अकेले नहीं हैं। इस देश के मुसलमानों की बड़ी आबादी तालिबान को आतंकवादी संगठन ही मानती है और उससे उसकी कोई हमदर्दी नहीं। देश से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर मजहब देश से बड़ा होता तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग नहीं होता, इराक ईरान वर्षों तक भयानक युद्ध नहीं लड़ते, या फिर तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस 2001 में अमेरिका का साथ नहीं देता, या आज की तारीख में वो युद्ध के लिए मैदान में तालिबान के खिलाफ नहीं उतरता। आज तालिबान की ओर उंगली करके महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार को धमकाती, कहती है कि देखो अफगानिस्तान में क्या हो गया, अमेरिका को आखिरकार भागना पड़ा। क्या भारत अमेरिका है और कश्मीर अफगानिस्तान है? महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि सब्र का बांध लोगों का जिस दिन टूट गया मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, संभल जाओ। आज के लिए जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं, बार बार मैं कहती हूं कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी, उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्या महबूबा मुफ्ती ने समूचे कश्मीर की ठेकेदारी ले रखी है? क्या उनको ही पता है कश्मीर की बेहतरी कहाँ है, कश्मीर की तरक्की हो रही है नहीं हो रही है, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती महज अपनी राजनीति की खातिर कश्मीर के नौजवानों को तालिबान जैसा बनने के लिए उकसा रही हैं, देश के भीतर उत्पाद कराने का सामान दे रही हैं। ये सरासर गलत है और ऐसा करते हुए पकड़ में साफ साफ आ भी रही है।